सरप्राइज! कर क्या रही है अर्चिता? तुम इस तरह से काम कर रही थी? क्या करती, मैं फ्री बैठी थी तो इसलिए घर का काम कर रही हूँ। अर्चिता, घर पे बैठी रहती हो तो तुम्हारे पास और भी काम है, और तुमने तो कहा था तुम्हें ट्यूशंस पढ़ानी है ना, तो फिर तुम ये घर के कामों में क्यों लग गई? अर्चिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर के काम करने के लिए तुम्हें फोर्स करा गया हो? नहीं नहीं, मुझे कौन फोर्स करेगा भला? हो सकता है पापा ने तुम्हें फोर्स किया हो, क्योंकि मैं पापा के नेचर को अच्छे से जानता हूँ। यही बात है ना? पापा ने तुम्हें घर के... पापा बाहर आइए। पापा! अरे बेटा विभोर, तू आ गया और आने की खबर भी नहीं दी तूने। बहू, ये तू क्या कर रही है? तेरे को कितनी बार मना किया बेटा कि घर के कामकाज मत करा कर, एक नौकरानी रख ले, लेकिन नहीं, पापा जी घर का काम मैं करूंगी मैं करूंगी। कितनी दफा कहा है बेटा इसको, अब तू ही समझाना इसको, मेरी तो ये सुनती नहीं है। तो इसका मतलब आपने अर्चिता को घर के काम करने के लिए नहीं बोला है, वो अपनी मर्जी से कर रही है ना? हाँ हाँ बेटा, ये अपनी मर्जी से करती है। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा अपने बहू का हाथ बटा दीजिए घर के काम करने में, जब तक नौकरानी नहीं लग जाती। अर्चिता, एक काम करो, पोछा उठा के पापा को दे दो। उठाओ उठाओ, पापा को दे दो। पापा थोड़ा सा पोछा मार लो आप। अर्चिता भी तो सुबह से बेचारी काम कर रही होगी ना, थोड़ा सा काम आप कर लो। क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या विभोर? मैं इस घर का मालिक हूँ, मालिक, समझे ना? मैं कोई नौकर नहीं हूँ तो घर के काम काज करता रहूंगा। अरे बहू किसके लिए होती है? घर के काम काज के लिए, चूल्हा चौका संभालने के लिए। और तुम क्या समझते हो कि मैं घर के काम करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो पड़ोस वाले शर्मा जी देखो, उनकी बहू घर का सारा काम काज करती है और मुंह से उफ तक नहीं बोलती। अगर मैंने तेरी बीवी से काम करवा लिया तो कौन सी आफत आ गई? मुझे माफ करना अर्चिता, तुम्हारी ऐसे घर में शादी हो गई जहाँ पर बड़े बुजुर्गों की सोच इतनी पिछड़ी हुई है, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बहू को बेटी नहीं मानते। पापा, ये कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप कि घर की बहू नौकरानी बनने के लिए आई है? अर्चिता इस घर में शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी, जहाँ पर किसी की नौकरी करने नहीं आई थी। फर्ज करिए अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आपको बर्दाश्त होता? कोई बात नहीं पापा, अगर आपको अपनी बहू से इतनी दिक्कत है ना तो ठीक है, मैं आपकी दिक्कत ही सॉल्व कर देता हूँ। आपकी बहू को उस घर से हमेशा के लिए लेके चला जाता हूँ। चलो अर्चिता। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? बेटा तू तो मेरा इकलौता बेटा है बेटा, अगर तू इस घर से चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा क्या होगा बेटा? मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, घर को छोड़ के मत जा बेटा। पापा, मुझसे माफी मांगने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए था कि जब लोगों को पता लगेगा कि एक फौजी का बाप अपने घर की बहू के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खैर छोड़िए, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है पापा? आप अभी भी अपनी बहू को बेटी मानने को तैयार नहीं है, और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी मैं घर वापस नहीं आऊंगा।